नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में, एक न्यूज़ बनाया था और यह बताया था कि किस तरह से फिशरीज़ डिपार्टमेंट द्वारा मछुआरों को सब्सिडी में नाव देने के बहाने बिल्कुल घटिया स्तर का नाव इनको जो है इश्यू किया था और उनसे पैसा भी लिया गया था कि ये जो है नाव के पैसे के बदले में हम आपको अच्छे से नाव देंगे। लेकिन वो नाव लेने के बावजूद वो नाव लेने के बाद मछुआरे आज तक उसमें फ़िशिंग फ़िशिंग करने के लिए नहीं जा पाए हैं, क्योंकि वो नाव का स्थिति इतना घटिया था, वो नाव का स्तर इतना घटिया था कि वो लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं इसी विषय में जो शख्स इतने दिन काम कर रहे थे, विश्वजीत जी, हम उनसे जानेंगे कि मामला कहाँ तक अब पहुँचा है और इसके बारे में ये क्या अपडेट हमें देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से आप जो है इन मछुआरों के फ़ेवर में, मछुआरों के लिए जो है लड़ रहे हैं। उनको जो बोट इश्यू किया गया था, उसके क्वालिटी के बारे में आपने पहले भी हमें बताया था। अब बताइए सर कि इसका क्या अपडेट है? अब तक आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस मसलों को लेकर और क्या उनको न्याय मिला है सर? नहीं, अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है। फ़रवरी से लेके अभी अक्टूबर महीना ख़त्म होने वाला है। इस दौरान मैंने काफ़ी जगह कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल एट प्रेज़ेंट जो भी कंप्लेंट है, वो आपका विजिलेंस सेक्शन में ही पड़ा है। सीएस का सामने मैंने रखा था मुद्दा मई महीना 1 तारीख को कि ये इस तरह विषय को, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। सवाल ये है कि अगर आपका डिपार्टमेंट का बड़ा-बड़ा ऑफ़िसर लोग आपस में खुद लड़ाई करेंगे, तो हम लोग आम पब्लिक कहाँ जाएँगे? आपका बड़ा-बड़ा ऑफ़िसर आपस में ही केस में लड़ रहे हैं। तो ये किस मुद्दे को लेकर आप बता रहे हैं सर? एक्चुअली देखिए, अभी क्या है, डायरेक्टर ऑफ़िस में जॉइंट डायरेक्टर एक है, अभी डायरेक्टर एक है। डायरेक्टर जो है जॉइंट डायरेक्टर को शोकॉज़ नोटिस दिया है। तो जॉइंट डायरेक्टर इस शोकॉज़ नोटिस को सीधा कोर्ट में चैलेंज किया है। किस मुद्दे को लेकर सर? मुद्दा ये है कि उन जॉइंट डायरेक्टर से रिपोर्ट पूछा है, कुछ भी रिपोर्ट पूछा है। अच्छा। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आपका डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर आपस में बनता नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर आपस में ही मतलब सबको कंप्लेंट वगैरह दबाता है। इससे साफ ज़ाहिर होता है। रिपोर्ट भी मेरे पास है, कोर्ट का कॉपी मेरे पास है। इस लोग जो शोकेस नोटिस का जो भी विषय का हुआ था, लेकिन हम लोग आम पब्लिक इतना दिन से सफ़र कर रहे हैं। फरवरी से लेकर आज तक कितना महीना हो चुका है। हम लोग इस सरकार से जो पैसा मिला है, वो पैसा किसको मिला है? जो बोर्ड बनाने वाला पार्टी है उसको मिला है, और जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसको मिला है। हम लोग क्या मिला है? हम लोग को तो सरकार से जो सब्सिडी मिलना था मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा सही यूटिलाइज हुआ है? जिला परिषद ने भी अपना काम किया है, फंडिंग दे दिया है, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई अभी तक खबर नहीं आ रहा है कि उस लोग भी कोई इंक्वायरी किया है। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर इतना लाख रुपए किसी को अगर दे रहे, वो पैसा किसी को मिला है, वो सही में मिला है कि नहीं मिला है, इसका इंक्वायरी आप लोग नहीं करते। खाली एक बार सब्सिडी का पैसा दे दिया, बस आप लोग का झमेला खत्म। आम पब्लिक मरो या जियो, कुछ से हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा आम पब्लिक से यही गुजारिश रहेगा कि इस तरह का जो घटिया क्वालिटी का जो पॉलिसी डिपार्टमेंट निकाल रहे हैं, ये हम लोग का फ़ायदे के लिए नहीं निकाल रहे हैं। ये जो है डिपार्टमेंट अपना फ़ायदे के लिए निकाल रहे हैं। डिपार्टमेंट का जो चुनिंदा जो बंदा लोग होता है, इस विषय में जो भी काम करता है, ये उस लोग को फ़ायदे के लिए। हम लोगों को कुछ बोला नहीं, हम लोग अडबे में रहते हैं, हम लोगों को बोला गया है कि हम डोंगे देंगे आप लोगों को। लेकिन हमको क्या मालूम था कि ये महिंद्रा कौन है? महिंद्रा महिंद्रा बोट वाला कौन है? हमको नहीं मालूम था। आप जब हम ये बोट में बनाने का टाइम हम लोग बोल्डर आए हैं, तब मालूम चल रहा है कि ये महिंद्रा बोल्डर में बोट बिल्डर है, लेकिन अच्छा बोट बनाता है। इससे तो दिखता है कि कैसे बोट बनाते हैं। हम लोग जब बोट लेके हम लोग समुद्र गए, कैसा है। अभी तो चॉक पाउडर डाल के उन लोग डोंगी बना के दिया है। अभी सब उसका सच सामने आ रहा है। मेरा डिपार्टमेंट से यही गुजारिश था कि आप लोग जल्द से जल्द डोंगी को जो है इंस्पेक्शन करिए। मेरे को 1.5 महीना पहले सेक्रेटरी मैडम, आज डायरेक्टर मैडम बोले थे कि आपका डोंगी मैं 1 हफ्ता के अंदर इंस्पेक्शन कराऊंगा। 1 हफ्ता छोड़िए, 1.5 महीना होने वाला है, अभी तक आप लोग कोई जवाब नहीं करा है। ये आप इंस्पेक्शन हुआ था सर?
कुछ नहीं हुआ है। डायरेक्टर मैडम खुद जो है फिजिकली हटवे किया था मई में, अप्रैल 5 तारीख को जाके खुद देखा है। उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। खुद उनको मैंने ये सब क्या क्या इशू है मैं दिखाया था। मैडम खुद इंस्पेक्शन भी किया था डोंगी किस तरीके का बना है। डोंगी के ऊपर खड़ा होने से स्पॉन्जी का तरह हिलता है, घटिया। इस पे इंजन है, इसमें हम लोग इंजन परचेस करके दिए हैं। 7.5 लाख में इंजन हम लोग परचेस करके दिए हैं। डोंगी भी उसमें लेंथ बड़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जो हेड जो बना है ना पीछे का पोर्शन खाली उतना ही बड़ा है। उसके लिए जो हम लोग को बोला है कि आप लोग इंजन परचेस करके दीजिए, ठीक है। एसओपी टोटली चेंज हो चुका है आपका। और इसका जो एक डोंगी जो वहाँ पर टोटली डेड हो चुका है, पॉपुलर शाफ्ट टूट गई है, ठीक है ना। तो उसको जो है आप अगर खोलेंगे डिसमेंटल किया पूरा चॉक पाउडर आ रहा है, चॉक पाउडर की मेटेरियल यूज नहीं होना चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आए थे, कमेटी का मेंबर वही है, इंचार्ज वही है। आप वो क्या बोल रहे हैं, आप अगर इतना कैपेबल है तो क्यों आए सामने बनाने के लिए, इस तरह बोल रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अपना रिपोर्ट लेके गया है, रिपोर्ट में तो सही से नहीं दी है मेरे को लगता है, खाली आया घूम के लेके चले गए। इससे पहले भी 21 जनवरी को आपका जेडी आए थे मिस्टर के गोपाल, उन्होंने भी रिपोर्ट लिख की है। उनका रिपोर्ट कहीं नोटिंग है मेरे को। जॉइंट जो के गोपाल जी आए थे उनका रिपोर्ट में गारंटी दिया 10 साल में गारंटी दिया, कुछ कर रहे हैं, हाथ डालने का जरूरत नहीं है बोलते। लेकिन हाँ, और जी देखिए मैडम, हर दिन पानी फेंकना पड़ता है। ये 2022-23 का जो ये हम लोग बनाया ना खुद क्या पर बनाए वो देखिए, ये है प्राइवेट वर्क और वो है गवर्नमेंट वर्क। और डिपार्टमेंट मेरे को क्या बोल रहे हैं आप, नहीं मैं एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट मेरे को बोल रहा है कि आप महिंद्रन के पास क्यों किए, महिंद्रन को आप चॉइस किया। सॉरी, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि महिंद्रन को हम नहीं जानता। मेरा पेपर 2020 से मैंने आईटी करके निकाला, महिंद्रन है, महिंद्रन हर बोर्ड बनाने का महिंद्रन के पीछे जा रहे हैं, टेंडर उसको ही मिलता है। क्यों, हम लोग हटबे में रहते हैं, महिंद्रन रहता है पोर्टलर में, हम नहीं जानते। आपका बंदा ने बोला है कि महिंद्रन के पास जाओ अच्छा बोर्ड मिलेगा, इसलिए हम लोग महिंद्रन के पास किया भी नहीं मैम। वो तो इंस्पेक्शन के वक्त जो इंस्पेक्शन मैडम, इंस्पेक्शन ये मैडम ये 5 डोंगी 2022 से बनकर रेडी था। जो महिंद्रन का जो दिगनाबाद में जो वर्कशॉप था उसका रेवेन्यू लैंड में 5 डोंगी बना के वहीं पे रखा था। हम 2008 से पोल्डर में है, तो हम एरिया पूरा जानते हैं। तो 5 डोंगी बना के सबको दिखाता है, जो भी डिग्री पूरा अंडमान का जो भी सब्सिडी का था डोंगी लेना चाहते हैं भाई आओ, दिखता है डोंगी रेडी है। लेकिन डोंगी में उन लोग भी वही बोर्ड दिखाया कि आप लोगों को तो डोंगी जो है वो तब से उधर ही है। उनका रेवेन्यू लैंड में जो वर्कशॉप था वो भी बना के डिपार्टमेंट तोड़ दिया था। तो ये है महिंद्रन का वर्क, आप देख सकते हैं। अभी बोलिए कि ये डोंगी लेके हम मछुआ ने जाना कि सुसाइड में नहीं जाना। ऑलरेडी में एक एक्सीडेंट हो गया जाने का टाइम, फिशिंग जाने का टाइम एक्सीडेंट हो कोई भी बना नहीं दीजिए। देखिए अभी 4 लाख में इस तरह अच्छा डोंगी बन जाता, तो 7.5 लाख में वो 7.5 लाख का डोंगी मैडम, समझ नहीं। मैडम हम लोग इंजन हम लोग देके दिए। और मैडम वो छोड़िए, डिपार्टमेंट का बंदा ये जो गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नहीं बोले यूटी प्लान। यूटी प्लान क्या है, किसी को मालूम है यूटी प्लान? नहीं मालूम है। हाँ यूटी प्लान है, अंडमान यूटी प्लान, सही बात है, अच्छा बात है। लेकिन कोई किसी को गाइड किया नहीं। आपको 2 महीना में मिलेगा, कितना महीना में मिलेगा, कुछ नहीं बोला है। हाँ डोंगी दे देंगे अच्छे से, पैसा सबसे 1.5 लाख कैश दिया अपना, मैंने तो कंप्लेंट में आपको दिया है सब कुछ। उसका इंक्वायरी चल रहा है, ठीक है। मैडम 1 महीना से ज़्यादा हो चुका, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मैम इसको नीचे देखिए, अब एक लेवल रहेगा, ठीक है, और उसको देखिए जब खोला साइड का खोला वो झूठ गया। ऐसा वी शेप हो गया मैम, पैनल होना चाहिए, वी शेप हो गया, उठ के बाहर है। इंस्पेक्शन में दिखानी चाहिए। अभी सामने से इस तरह होता है, दुकान ऐसा होता है बीच में। मेरा वाला तो पूरा सीधा फाट गया। इसको नीचे देखिए, पूरा लेवल टाइप कराएगा ना, उसको नीचे देखिए इस तरह ऊपर आ गया। आप बताइए हम लोग बोर्ड क्या करना, एक बोर्ड का काम चलता है ऑटोमेटिक, अब थोड़ी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसका 90% और कंप्लीट हो गया, रिकंस्ट्रक्टेड हुआ है पूरा, उसका टोटली डिसमेंटल हुआ है, टोटली उसका बनाया गया है। क्योंकि महिंद्रा ने जो पैसा नहीं दिया, सब्सिडी का पैसा जो डंगी वाला है, ये 5 डंगी में से वो पैसा महिंद्रा को नहीं दिया। हम लोग से जो 1.5 लाख कैश लिया पर्सनल अकाउंट में डाला, मैंने वही नोटिंग करके आपको दे दिए। तो ये आरिफ जो है इस तरह जो 2022-23 उनका डिस्ट्रीब्यूट था, बहुत सारा इलीगल वर्क है, उनका वर्डिंग भी ही है, हमारा आदमी का भी मैं लाइसेंस बना दूंगा। आप खाली उसका ID कार्ड लाए, आपका स्टाफ इस तरह हरकत कर रहा है। और धमकी भी देता है, 2 लाख दिया, 1 लाख। अभी जब से मैंने कंप्लेंट की है मैडम आपको, धमकी देता है, पेमेंट क्यों नहीं करा? पेमेंट क्या करने के लिए? डोंगी ठीक से नहीं किया, 1 महीना तक काम नहीं हुआ,
फिर वो खराब हो गया, 2 लाख पेमेंट किया, बोलता पेमेंट करो। हम लोग बोले डोंगी रिपेयर करो, पेमेंट हम कर देगा। डोंगी रिपेयर नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। अभी नहीं दिया, मगर वहाँ से हमको 70,000, हम लोग को 70,000 मिलेगा। हम लोग इंजन हम लोग लेके दिए 70,000 हम लोग को मिलेगा, 5 डोंगी वाला। एक क्योंकि ये जो इंजन हम लोग को लेके दिया, मैडम खाली 1 फीट लंबा था, इसके लिए 61,000 हम लोग पे किया इंजन का। मगर वो पैसा आपको हम लोग को एस्टिमेट में 25 फीट हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद में 32 हुआ, तो हम लोग क्या था, ठीक है हम लोग इंजन लेते हैं, मगर पूरा एस्टिमेट में पैसा जिला परिषद से ले लिया टोटल, ठीक है, पेमेंट हो गया 32 फीट का वो ले लिया। 32 का पॉइंट का उसका पेमेंट टोटल क्लियर है। तो हम लोग इंजन का पैसा हम लोग को रिटर्न करना। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैडम मैंने जब से कंप्लेंट किया तब से मिस्टर आरिफ ने मेरा ब्रदर इन लॉ को डेली कॉल करते हैं कि कंप्लेंट विड्रॉ करो। नहीं, मैंने इसीलिए पूरा टीम को लेके कंप्लेंट की है। जो टीम बना था 2022 में पैसा ले 5 डोंगी का जो टीम बना है, मैंने वो टीम का फाइल नंबर का साथ मैंने कंप्लेंट पुट की है। तो ठीक है सर। ना एक भी डोंगी सही नहीं खराब हो सकता, 5 डोंगी एक ही वो डोंगी देख लीजिए, तो अभी जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। अभी जो है मैडम इसका हम लोग का सोल्यूशन कब तक मिलेगा? नहीं अभी पंचायत जाएगी, मीटिंग आई पंचायत मीटिंग का बाद में फिर निकलने का थोड़ा मर्जी करो, वो डोंगी देख इसका हमको रिजल्ट कब तक मिलेगा? अभी 10 टाइम दिया था, अभी 2022 से मैडम हम लोग को पैसा देके 11 मीटिंग 10 साढ़े 10 का टाइम है, 11 बजे एक महीना ऑलरेडी हो चुका है। मुझे कोई नहीं आपके तो ये वाला पहले कर ले, करके जाने का टाइम ऐसे नहीं, 1 महीना में मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया डिपार्टमेंट से। काम तो पता है आपको। दिसंबर में उठाई क्वालिटी का बना है। मैडम उस टाइम बोले थे कि आपका केस इंक्वायरी में चल रहा है, लेकिन किस तरह का इंक्वायरी चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बैठते हैं बड़ा बड़ा एसी रूम में बैठते हैं, लेकिन काम करते हैं इतना घटिया क्वालिटी का काम करते हैं आप लोग। तनख्वाह लेते हैं लाखों का और काम करते हैं चोरों का। आम पब्लिक का पैसा आप लोग चोरी करते हुए बैठे बैठे। हम लोग फरवरी महीने से 2022 में हम लोग से पैसा लिया है। 2022 छोड़िए, 23, 24, 25 खत्म होने वाला, अभी तक हम लोग वो पैसा का कोई सही यूटिलाइज नहीं कर पाए हम लोग। क्या जो नाव डिपार्टमेंट से दिया गया था, ये नाव अभी यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। समुद्र में जाने का लायक ही नहीं है। चॉक पाउडर डाल के उसमें कोटिंग करके दिया है। आप अगर बोट को देखेंगे, हमने ये भी डायरेक्टर मैडम को और सेक्रेटरी मैडम को एंड विजिलेंस सेक्रेटरी सर को भी एक लेटर लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनको इस मेरा जो भी इंक्वायरी होगा उनसे हटाया जाए, क्योंकि उनका मनमानी बहुत चलता है ऑफिस में। हम लोग इससे पहले भी एक न्यूज़ में देखे थे कि ऑफिस में कैसा उस लोग गुंडा राज चलता है, कैसा पब्लिक को इस लोग उल्लू बनाता जाता है, कैसा इस लोग का खाली एक ही आप लोग का पॉलिसी है, कैसे कैसे सब्सिडी निकालना जाए। सब्सिडी खाली दे दो, सब्सिडी पब्लिक को दे दो, लेकिन सब्सिडी आप किसको दे रहे? कभी आपने पूछा उससे कि वो सब्सिडी सही तरीके से यूटिलाइज हुआ कि नहीं है? नहीं हुआ है आज तक। मेरा मानना यही होएगा कि आप किसी से पूछ लीजिए, सब्सिडी का पैसा जिसको भी मिला है कोई खुश नहीं है, लेकिन खुश है जो सब्सिडी में लेके काम कर रहा है, जो ऑफिसर है जो इस तरह काम करके दे रहे हैं, उसी लोग खुश है, बहुत खुश है। 1.5-2 लाख का डोंगी आप लोग 7.5 लाख में बना के देते हैं। सब्सिडी का पैसा मेरे से ले लिया। इवन कि डोंगी का इंजन भी हमने खरीद के दिया। एक डोंगी चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? इंजन चाहिए, प्रोपेलर शाफ्ट चाहिए, लेकिन सब हर चीज़ मैंने खरीद के दिया है। किस बात का सब्सिडी आप लोग से? बंद करिए इस तरह, सब्सिडी नहीं चाहिए। अंडमान निकोबार का आदमी लोग से मेरा यही गुजारिश रहेगा कि इस तरह 420 सब्सिडी ना लिया जाए। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं सर? देखिए, प्रशासन से मेरा डिमांड तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि हम लोग को जो डोंगी दिया है जल्द से जल्द इसका रिपेयर करने का कोई भी साधन दिया जाए, या तो डोंगी ले लीजिए या तो हम लोग को पैसा दे दीजिए, ठीक है। और जो है हम लोग का ग्रुप में 5 जन था, 5 जन ग्रुप में था। 5 जन में से 2 जन जो है सब्सिडी का पैसा को लेके थोड़ा इशू हुआ था, मिल गया पैसा। बोर्ड बिल्डर जो है उस लोगों को जो है फ़ोन करके प्रेशर करके धमकी दे के बोर्ड बिल्डर क्या बोल रहे हैं, भाई मेरे को खाली सब्सिडी का पैसा दे दो, बाकी पैसा हमको कोई मतलब नहीं है, तुम लोग मेरे को खाली सब्सिडी का पैसा दे दो। जो 3.5 लाख जो भी होता है, 7.5 लाख का डोंगी में 7.40 कुछ एस्टिमेट में है, उसका जो सब्सिडी का जो पैसा है वो खाली मेरे को दे दो, और मेरे को उससे कोई पैसे से मतलब नहीं है। इससे ये तो सरासर मतलब चोरी हो रहा है बैठे बैठे।
सब्सिडी का पैसा अगर खाली लेगा तो बाकी पैसे उसको नहीं चाहिए, तो 7.5 लाख हम लोग क्यों उसको वो मिल रहे हैं? सरकार से आधा पैसा ले रहा है, हमसे आधा पैसा ले रहा है, मतलब वो बैठे बैठे वो पैसा बांट रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है इसको बचाया जा रहा है। ये ऑलरेडी 420 केस में अंदर था। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है। उसको 2 साल का जेल और 13 लाख रुपए का फाइन हुआ था। सेम 2019 में उसका अगेंस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। बात यह है कि अगर वो जेल में था, वो ड्यूटी कैसा कर रहा है? डिपार्टमेंट एक्शन क्यों नहीं लिया है? टर्मिनेट का प्रोसेसिंग क्यों नहीं हुआ है? एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए कैसे भी करके वो ड्यूटी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी निकला है तो डिपार्टमेंट के पास 100% गया होगा, तो डिपार्टमेंट एक्शन क्यों नहीं लिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे साफ जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट किस लेवल में काम करता है। पब्लिक को उल्लू बनाने का काम कर रहा है, चोरी, बैठे बैठे चोरी। तो इस विषय को लेकर अभी हाल फिलहाल में आपने फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर से किसी से बात किए थे अपने? आज मॉर्निंग को ही, आज 29 अक्टूबर 2025 है, तो आज मॉर्निंग को ही डायरेक्टर मैडम से मेरा बात हुआ है। डायरेक्टर मैडम बोला है कि हम लोग आपका फ़ाइल जो है प्रोसेसिंग कर दिया है, आगे का कार्रवाई के लिए जवाब अभी तक आया नहीं। सेक्रेटरी मैडम छुट्टी गए हैं, तो आने के बाद कुछ बात करेंगे, लेकिन बहुत दिन हो चुका है। इससे पहले भी बोला था कि अगर इस लेवल में काम होता है तो आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? आप लोग 2 महीना में डोंगी बनाने का बात बोल के कितना साल हो चुका है। पैसा तो हम लोग से ले लिया है, हम लोगों को पैसा सरकार से मिल गया है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पैसा लेके हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ और पैसा उसको दे के क्या फ़ायदा हुआ? इसमें आप ही लोग बताइए कि हम लोग अभी कहाँ जाए और क्या करें। डिपार्टमेंट हम लोग को किस लेवल में हैरेसमेंट कर रहे हैं, आम पब्लिक को हैरेसमेंट, बैठे बैठे हैरेसमेंट। फाइल जो है मेरा सेक्रेटरी विजिलेंस के पास पड़ा है अभी, तो वहाँ से भी मुझे कोई जवाब उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इवन कि मैंने एंटी करप्शन, एसपी एंटी करप्शन से भी बात हुआ है, CS सर से भी बात हुआ है। सब बोल रहे देखता है देखता है देखता है, लेकिन क्या देख रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? इस तरह अगर पब्लिक को आप लोग उल्लू बनाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आज मैं सुबह जो है डायरेक्टर मैडम बोला है कि अगला हफ्ता जो भी हमारा जो सेक्रेटरी मैडम आएंगे, सेक्रेटरी मैडम क्या बोलते हैं उसके ऊपर काम करें। लेकिन मैंने सेक्रेटरी मैडम से भी इससे पहले भी जो भी बात हुआ है, मैडम का जो भी आंसर एट टाइम में पॉजिटिव था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वही टाइम के लिए सही था। जैसे ही हम लोग वो ऑफिस से बाहर जाते और आप लोग हम लोग का काम भूल जाते। अगर हम लोग का काम आप लोग को याद ही है तो इतना महीना से आप लोग क्या कर रहे हैं? एक कंप्लेंट क्लोज अगर हैंडल करने के लिए आप लोग कितना बड़ा बड़ा पोस्ट में बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा आप लोग जो बातें करते हैं। आज हम लोग 10 सब्सिडी में डोंगी दे रहे हैं, फलाना ये गाड़ी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मतलब क्या है? इसमें कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर एक सब्सिडी किसी को दे रहे हैं, उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद उससे पूछिए कि भाई आपका ये सब्सिडी जो मिला है आप खुश है कि नहीं है? आज तक आपको मेरे ख्याल से तो आप लोग कभी पूछा भी नहीं है कि सब्सिडी पैसा का मिलने के बाद आप लोग घूम के भी देखा कि भाई वो कैसा है। बहुत केस है, आप लोग के डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत केस है कि डिपार्टमेंट से जो भी सब्सिडी का मिलता है, जिसको भी देते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, आइस प्लांट वगैरह जो भी देते हैं, वो सब्सिडी मिलने के बाद वो सामान जो है बिक जाता है। इस तरह केस हडबे में बहुत है। आप लोगों समक्ष ये सब मुद्दा उठा है, लेकिन आप लोग इस विषय में कोई भी सीरियस एक्शन आप लोग नहीं लेते। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि हमारा जो भी केस है आप लोग जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करिए। और जो हमारा जो वीकेपुर और आरकेपुर और रविंद्र नगर तीनों जगह के जो हम लोग मेरा मछुआरे भाई है, उस लोग का जल्द से जल्द न्याय मिले। उस लोग देखिए 2 साल हडबे से पोडलर आया था अभी, और उस लोग नहीं आ सकते, उस लोग भरोसा छोड़ दिया है। लेकिन उस लोग सब अभी मेरा भरोसा में बैठा है। हम पोडलर में बैठ के अभी आप लोग समक्ष आते हैं, हर महीना में एक बार आते हैं। आप लोग जो है मेरे को बोलते हैं ठीक है देखते हैं, क्या देखते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरा वही बोलना है, एक ही बार रहेगा कि आप लोग बैठे बैठे तनख्वाह लेते लाखों का और काम करते चोरों का।